हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ऑप्शन सीक्रेट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने एनालाइज की, प्रॉफिट हुआ कैसे, क्या ट्रेड ली, सब देखते हैं हम वीडियो में आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट की। मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में साउंड की थोड़ी सी इशू आया था, मैंने अब उसे सही कर दिया है। हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच रखा था यहाँ पर, और हमने बात करी थी यहाँ से हम ऊपर का अभी हम मैंने बात करी थी कि हम बॉटम नहीं देख रहे अभी। क्यों नहीं देख रहे अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। अगर गैप अप खुलता है अगले दिन यहाँ यहाँ या यहाँ तक भी, हम नीचे की ही ट्रेड देखेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आते ही हम नीचे की ट्रेड लेंगे, ये मेरा क्लियर था। अगर ये यहाँ फ्लैट भी खुलता है तो भी हम नीचे की ही ट्रेड लेंगे, और अगर ये गैप डाउन खुलता है, मतलब यहाँ की तरफ अगर गैप डाउन खुलता है तो डायरेक्टली नीचे जाए तो उसमें तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो पुटों के रेट इतने हाई हो जाएंगे, 200 की 400 हो जाएगी, उसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें एक बार इस सपोर्ट का वेट करना है, इस सपोर्ट का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे टच करे मैं पुट ले लेता। टच करते ही मैं ये भी नहीं देखता कोई कैंडल बन रही है कोई कैंडल नहीं बन रही, क्योंकि जिस तरीके का न्यूज़ चल रही है, जिस तरीके का मार्केट चल रही है, मुझे किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ पे जो इसको टच ये करता, हम ले लेते, छोटा सा ऐसा लगा देते 25-30 रुपये का। लेकिन 10-15 मिनट रुकने के बाद, 15-20 मिनट रुकने के बाद, ये नहीं कि वो यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुला और खुलते ही यहाँ पे आ गया और हमने यहाँ पे ले लिया। नहीं, वो यहाँ से फिर ऊपर भी निकल जाएगा, हम देखते रह जाएंगे, एसएल भी नहीं लिया जाएगा इतनी देर में। लॉस बढ़ता का बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत होता है नए नए प्लेयर्स के साथ, तो बहुत होता है ये। तो हुआ उसका उल्टा। हुआ ये कि गैप डाउन खुल गया अच्छा वाला। अच्छा, मैंने ट्रेड यहीं पर मैं तो ट्रेड देखी, मैंने आपको बता रखा है ट्रेड तो मैं यहीं से लेता हुआ आ रहा हूँ, इस जगह से। मेरा यहाँ पे एसएल हुआ था, इस जगह पे एसएल हुआ था, मेरा फिर यहाँ पर एसएल हुआ था एक। फिर मैंने इस जगह ट्रेड ली थी, मैंने पिछली वीडियोस में बताई है अपनी। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में 30,000 के करीब, 34,000 प्रॉफिट था मेरा यहाँ पर, मैंने वीडियो बनाई है उसकी भी। उसके बाद फिर यहाँ कहीं कुछ याद नहीं आ रहा, वीडियोस होंगी मेरी पीछे, उसमें आप देख सकते हैं। फिर मैंने जब यहाँ पर ये रुक गया था एक दिन, मैंने आपको बताया था कि मेरा तो व्यू बिल्कुल नीचे का है। मुझे पता नहीं था कि ये हमला इसराइल का होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, जब भी वो नीचे गिरता है तो किसी को भी आने नहीं देता। वो हमेशा सबसे पहले ये दिखाता है कि नहीं, अब मैं रुक गया हूँ और अब मुझे बाय कर सकते हो आप। तो जितने भी रिटेलर नए प्लेयर हैं वो दबा के कॉलें खरीद लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे करा। यहाँ मैं शॉर्ट करके गया था अपनी पोजीशन में, पोजीशन थी मेरी ये वाली 712 पे मैंने 52,500 की, 712 पे मैं 52,500 यहाँ इस जगह की, इस जगह की कॉल सेल करी। मैं पुट खरीदने की सोच रहा था, खरीदने की मैं सोच रहा था, लेकिन एक दिन गैप था तो मैंने सोचा कहीं फ्लैट खुल गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या थोड़ा ऊपर खुल गया तो थीटा ठीक है इतना हो जाएगा। अगर एक दिन ना होता तो मैं एक बार को पुट खरीदने की सोचता, लेकिन जब एक दिन था तो मैंने कहा कॉल सेल करते। तो मैंने डीप इन द मनी जाके 52,500 की, ये वाली, चाहता तो यहाँ की भी खरीद लेता, 300-400 रुपये की मिल रही थी मुझको कॉल, सेल कर देता। ओटीएम की तो दूर की बात है। तो मैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे 52,500 की कॉल मैंने सेल करी। वो आते ही जैसे ही हुआ, इन वो आउट ऑफ द मनी हो गई। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, 25,000 के करीब। फिर जब वो 20,000 हुआ तो मैंने बुक कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ टच करने के बाद ये नीचे तोड़ेगा, थोड़ी देर रुकने के बाद नीचे तोड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बुक करा, यहीं से ही नीचे फ्लैट। फिर उसके बाद इनने मुझे ही मौका नहीं दिया। 17-18 हज़ार जो बने बस यहीं बने।
अगर मैं ज़्यादा ये चालाकी या फिर अपनी ये नहीं करता तो आज क्या रेट चल रहा है अब इसका? ये देखिए मैंने 712 खरीदे, 400 पे मैं निकल गया था, वो 200 चल रही है। मतलब 12-13 हज़ार तो मुझे यहीं और ही मिलते, और ये गया था ये 100 रुपये तक मेरे ख्याल में। 18,000। ये सोच के ये बेकार की बातें हैं, ये सोचना भी नहीं होता। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही प्रॉफिट ले सकते हो, मैं पहले ही कह चुका हूँ। लॉस आप अनलिमिटेड ले सकते हो अपना अकाउंट उड़ाने तक, लेकिन प्रॉफिट आप जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे ही आप बढ़ा पाओगे। पहले 1,000 रुपये तक आप ले पाओगे, 1,000 रुपये होने पे ही आप कहोगे नहीं भाई कोई बात नहीं, मुझे इतना ही दे दो मैं ले चलूँगा। फिर धीरे धीरे 2,000, फिर 3, फिर 5, फिर 10 पे आओगे। अब जैसे मैं 20-25 पे हूँ, 25 के करीब आते ही जैसे 30 हो जाता है, मुझे लगता है अरे नहीं भाई 30 बहुत है मेरे लिए एक ट्रेड में। तो मैं नहीं रुक पाता 50 तक के लिए। धीरे धीरे हो रहा है, आऊँगा मैं भी धीरे धीरे 50 तक, टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं 30 पे हूँ। ये हो सकता था आज ये, और इससे पहले वाली जो 34,000 की है वो भी 50 जाती, क्योंकि वो भी नीचे ही है मार्केट, ऊपर नहीं जा रहा। उसमें भी मैंने कॉलेज सेल करी थी, वो भी डीप इन द मनी की कॉलेज सेल करी थी मैंने। तो डीप इन द मनी की कॉलेज सेल, ये इसे मजाक मत समझना कि अरे ये डीप इन द मनी की कॉलेज। ये अगर यहाँ की अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर खुलता ना यहाँ पर, तो जितना ये ऊपर खुलता उतने का ही लॉस होता फ्यूचर की तरह। हैज भी काम नहीं करता मेरा, हैज तो मैंने बहुत ही छोटा ले रखा था। तो ये मैं सिर्फ तब लेता हूँ, ये मैं रोज़ नहीं लेता हूँ, ये मैं तब लेता हूँ जब मुझे कंफर्म, मुझे मेरे चार्ट्स बताते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कल हम क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इतना तो बता दिया मैंने ट्रेड क्यों ली यहाँ पर। और थोड़ा बहुत जो आपको मैं बताऊँगा वो आपको डेली चार्ट दिखाऊँगा वन डे कैंडल में, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अब देखो इसके अंदर कोई भी बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रही है, या यहाँ बन रही है, या यहाँ बन रही है, कोई चैनल बन रहा है। अभी कुछ नहीं बन रहा, अभी मार्केट बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में है कि इज़राइल कहीं अमेरिका पे हमला तो नहीं कर देगा या कुछ भी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार अमेरिकन मार्केट तो गिरा नहीं, हमारा मार्केट क्यों गिर गया? तो उसकी सीधी सीधी बात है कि भैया अगर इज़राइल ईरान पर वॉर करेगा तो इंडिया का ही फ़ायदा, सॉरी नुकसान है। तो तीनों आई आई सही हैं। तो अमेरिका का नुकसान नहीं है, अमेरिका तो हथियार बेचेगा, अमेरिका को तो फ़ायदा है। इज़राइल ईरान को मारेगा, उसके ईरान के पास क्या है? तेल के कुएँ ही तो हैं, उसके गाँव पे थोड़ी मारेगा वो। या तो इसके तेल के जितने भी रिजर्व्स हैं वो ख़राब कर देगा, उन पे बम मार देगा। हमको उससे ही तेल लेना है। तेल तो हमें ईरान से लेना है, हम रशिया से भी लेते हैं, लेकिन ईरान हमसे रुपीज़ में लेता है भाई। ईरान डॉलर्स में ट्रेड नहीं करता सऊदी अरेबिया की तरह, हमसे रुपीज़ में लेता है। 3 महीने का हमको कंसेशन भी देता है कि चलो आज तेल ले जाओ और 3 महीने बाद दे जाना पैसे। ये ईरान करता है हमारे लिए। तो हमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर ईरान, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा छोटा देश नहीं है, हमें अलग अलग देशों से तेल लेने होते हैं। तो अमेरिका को फ़ायदा है हथियार बेच के, हमें नुकसान है ईरान में तेल का हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मार्केट भी गिर रहा है और अमेरिकन मार्केट नहीं गिर रहा है। अमेरिकन मार्केट क्यों गिरेगा जब उसको कोई नुकसान ही नहीं है? तो कल भी अगर आज कोई इज़राइल ने कुछ पंगा या लड़ाई झगड़ा नहीं करा तो फ्लैट खुलेगा। फ्लैट खुलेगा, अ, नीचे की ट्रेड हम बना सकते हैं। कहाँ तक बना सकते हैं मैं आपको डेली चार्ट पे अभी दिखाता हूँ। और अगर गैप अप खुलेगा तो भी ये मत सोचना कि ऊपर जाके ये शॉर्ट कवरिंग मारेगा, कुछ नहीं होने वाला अभी शॉर्ट कवरिंग वॉट कवरिंग। अगर ये ऊपर यहाँ पे खुल गया तो रुक जाएगा मार्केट यहाँ पर, देखेगा 1-2 दिन की क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अगर नीचे खुल गया तो वही अपना नीचे की ट्रेड लेंगे, जैसी रेजिस्टेंस पे टच होगा। बस हमें नीचे का ही सोच के चलना, ऊपर की हमें ट्रेड ही नहीं लेनी कोई। ऊपर की ट्रेड हमें सोचनी नहीं है अभी, क्योंकि रिटेल सब ये सोच के बैठे हैं कि अब बॉटम लग गया है, अब तो ऊपर ही जाना है। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे आपको दिखाने के लिए। देखिए ये हमने यहाँ पर लगा रखा था, रेजिस्टेंस पे इस वक्त है वैसे देखा जाए तो।
यहाँ से ऐसे करके ऊपर गया था, इनने ये रेजिस्टेंस जब तोड़ा था तो ये सपोर्ट बन गया। तो ये इस वक्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आएगा, हमारे इस लाइन तक, ये जो हम बना रखे हैं। और यहाँ पर 51,000 का सपोर्ट भी होगा। ये हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये अभी ट्रेंड लाइन बनी नहीं है, ये मैंने ऐसी बना रखी है। कभी आप सोचो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन 3 की होती है, 2 की नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी एडवांस में खींच रखी, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से नीचे आ रही है, मैंने पहले ही बना रखी थी जब ये मार्केट यहाँ पे था। जिस तरीके से नीचे आ रहा, मुझे लगता है इसको टच करके ही जाएगा ऊपर। और अगर कल फ्लैट खुल जाता है या फिर ऊपर खुल जाता है, तो फिर यहीं पे ही फिर छोटी छोटी कैंडलें बनाएगा, यहीं पर ही घूमेगा। अभी ऊपर की मत सोचना, ना तो नुकसान में पड़ जाओगे। तो अभी तो बैंक निफ्टी का तो इतना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं अब। न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, प्राइस एक्शन पे चलता नहीं। आज भी मैं प्राइस एक्शन के चक्कर में मैं पहले निकल चुका हूँ। अगर मैं बैठा रहता तो प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।